हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। सर्दियों की एक शाम, सूरज अपनी अंतिम किरणें धरती पर बिखेर रहा था। अनन्या, एक 28 वर्षीय इतिहासकार, अपने छोटे से घर के अध्ययन कक्ष में बैठी थी। उसके चारों ओर किताबों का अंबार लगा था। इन किताबों में उसके शोध की गहराई छिपी हुई थी। उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी जो उसके दादाजी के दस्तावेजों के बीच मिली थी। चिट्ठी पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नीली किताब की खोज अभी बाकी है। जो इसे पा लेगा वह अपने भाग्य को भी बदल लेगा। लेकिन ध्यान रहे, हर रहस्य का मूल्य चुकाना पड़ता है। चिट्ठी में कोई नाम नहीं था, परंतु एक मोहर अंकित थी जिसमें एक अद्भुत डिजाइन बना हुआ था। अनन्या ने कभी ऐसी कोई मोहर नहीं देखी थी। नीली किताब, वह बुदबुदाई। उसने तुरंत किताबों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, लेकिन उसे उस किताब का कोई सुराग नहीं मिला। चिट्ठी के साथ एक नक्शा भी मिला था जो काफी पुराना लग रहा था। यह एक छोटे से गांव कान्हापुर की ओर इशारा कर रहा था। गांव शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। अनन्या ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। 2 दिनों बाद अनन्या कान्हापुर पहुंची। यह गांव बेहद शांत और पुराना था, जैसे समय यहां रुक गया हो। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उसे पता चला कि 100 साल पहले यहां एक बड़ी हवेली हुआ करती थी, जिसे अब भूतिया हवेली कहा जाता है। गांव के लोग उस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे। उन्होंने बताया कि वहां कई अजीब घटनाएं होती हैं। रात में चीखने की आवाजें, अचानक हवा का तेज झोंका और लोगों का गायब हो जाना। लेकिन अनन्या को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने हवेली जाने का फैसला किया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सूरज डूब चुका था। हवेली बहुत बड़ी और खंडहर जैसी थी। दीवारों पर पुराने पेड़ की जड़ें फैली हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। अंदर घुसते ही अनन्या को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में नमी और पुराने लकड़ी के जलने की गंध थी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। जैसे ही वह हवेली के भीतर गहराई में गई, उसे एक बंद दरवाजा दिखा। दरवाजे पर वही मोहर बनी हुई थी जो चिट्ठी पर थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी अचानक उसे दरवाजे के पास एक छोटी सी कुंजी दिखाई दी। कुंजी दरवाजे में फिट हो गई। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर एक मोटी किताब रखी हुई थी। किताब का कवर नीला था और उस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। अनन्या ने किताब उठाई। जैसे ही उसने इसे छुआ, कमरे की सारी रोशनी झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने इसे छू लिया है, अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, किताब को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किताब के अगले पन्ने पर एक पहेली लिखी थी, जो समय को रोके वही सच्चाई तक पहुंचाएगा। तभी हवेली में एक अजीब सी हलचल हुई। फर्श कांपने लगा और छत से धूल गिरने लगी। अनन्या ने महसूस किया कि वहां और रुकना खतरे से खाली नहीं था। वह जल्दी से किताब को अपने बैग में डालकर कमरे से बाहर भागी। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से एक गहरी और भयानक आवाज आई, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अनन्या ने घबराते हुए चारों ओर देखा। वह आवाज फिर से आई और इस बार वह और करीब थी। किताब ने तुम्हें चुना है, अब तुम इससे बच नहीं सकती। हवेली की दीवारें अचानक नीली रोशनी से जगमगाने लगीं। तभी एक साया दीवारों से बाहर निकला और अनन्या की ओर बढ़ने लगा। क्या है ये सब? अनन्या चीख पड़ी। अगले ही पल साया किताब की ओर इशारा करते हुए बोला, खेल अभी शुरू हुआ है, जो समझ पाओगी वही तुम्हें बचा पाएगा। कमरा अचानक शांत हो गया। अनन्या वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। क्या नीली किताब में छिपा रहस्य उसे सच्चाई तक पहुंचाएगा? क्या वह साए से बच पाएगी? क्या हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा?
अनन्या हवेली के भीतर कांपते हुए खड़ी थी। उसके दिमाग में वही गूंजती हुई आवाज बार बार दोहराई जा रही थी, खेल अभी शुरू हुआ है। उसने अपने बैग में रखी किताब को कसकर पकड़ लिया। कमरे में अब एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी। हवेली के पुराने फर्श से ठंडी हवा उठ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे किसी अनजाने खतरे की ओर खींच रही हो। अनन्या ने किताब को फिर से खोलने की हिम्मत की। किताब का अगला पन्ना अब कोरी स्याही से भर गया था, लेकिन स्याही धीरे धीरे अपने आप शब्दों में बदलने लगी। जो तुम्हें देख रहा है वही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता देगा। तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ अलग और भयानक था। उसकी आकृति झूल रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। परछाई ने धीरे से अपनी लंबी काली उंगली से दीवार पर एक निशान बनाया। निशान एक पुरानी घड़ी जैसा दिख रहा था। उसके चारों ओर रोमन अंकों की तरह कुछ प्रतीक थे। परछाई ने एक धीमी गहरी आवाज में कहा, समय को थामो, तभी तुम बचोगी। अनन्या ने घड़ी को गौर से देखा। वह निशान दीवार पर ही बना हुआ था, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट सुराग नहीं था। तभी किताब का एक और पन्ना पलटा और उस पर एक पहेली उभरी। सही समय पर ठहरने वाला ही सही दरवाजा खोल सकता है। अनन्या को समझ नहीं आया कि यह समय से जुड़ा हुआ क्या मतलब था। उसने अपने फोन का समय देखा, रात के 12:30। लेकिन जैसे ही उसने समय पर गौर किया, हवेली में एक तेज आवाज गूंजी और दीवारों पर बनी परछाई तैरने लगी। घड़ी के निशान के पास अब एक कुंजी का आकार बनने लगा। अनन्या ने दीवार पर उभरी कुंजी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की और वह सचमुच उसके हाथ में आ गई। यह तो जादू जैसा है, वह फुसफुसाई। कुंजी को लेकर वह अगले दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कुंजी दरवाजे में डाली, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। कमरा काले धुएं से भरा था और बीच में एक लाल रंग की मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के पास एक टूटा हुआ दर्पण रखा था, जिसमें सिर्फ परछाइयां दिखाई देती थीं। तभी कमरे में वही गूंजती हुई आवाज फिर से आई, तुमने पहले दरवाजे को पार कर लिया, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। नीली किताब सिर्फ एक साधन है, जो इसे समझेगा वही सच्चाई तक पहुंचेगा। कमरे से एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती हुई दिखी। अनन्या के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे वह नीचे उतरती गई, चारों ओर का माहौल और भी ठंडा और डरावना हो गया। सुरंग के अंदर घुटन थी। दीवारों पर न जाने किसकी आवाजें गूंज रही थीं। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। दरवाजे के दूसरी ओर एक बड़ी गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का मंच बना हुआ था और उसके ऊपर एक और किताब रखी थी, लेकिन यह किताब काली थी। नीली किताब ने अपने आप एक नया पन्ना पलटा और उस पर लिखा था, 2 में से एक को चुनो। जो गलत चुनेगा वह यहीं हमेशा के लिए फंस जाएगा। अनन्या ने काली किताब को गौर से देखा। उसके कवर पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। तभी गुफा में एक अजीब सी हलचल हुई। काले धुएं से वही साया निकलकर सामने आ गया। साया ने हंसते हुए कहा, यह आखिरी खेल है। जो सही चुनेगा वह यहां से बाहर जा सकेगा। जो गलत चुनेगा उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अनन्या ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने नीली किताब के शब्दों को याद किया और अपने भीतर की आवाज को सुनने का फैसला किया। उसने काली किताब को नहीं छुआ। नीली किताब अचानक से चमकने लगी और उसके पन्नों पर लिखा आने लगा, तुमने सही चुना। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। साया गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह गुफा के चारों ओर नई सुरंगें खुल गईं। नीली किताब ने फिर से एक पन्ना पलटा और कहा, इनमें से सिर्फ एक रास्ता सही है। समय कम है। गुफा की दीवारों से अब रेत गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह जल्द ही ढह जाएगी। अनन्या ने सुरंगों को देखा। हर सुरंग अंधेरे में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। तभी किताब का आखिरी वाक्य उभरा, अपनी छाया को देखो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अनन्या ने अपने पीछे झांका, लेकिन उसकी परछाई वहां नहीं थी। क्या अनन्या सही रास्ता चुन पाएगी? क्या नीली किताब का अगला रहस्य और खतरनाक होगा? अनन्या गुफा के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरे में डूबी सुरंगें खुली थीं और हर सुरंग से एक अलग तरह की सिहरन उठ रही थी। नीली किताब के शब्द गूंज रहे थे, अपनी छाया को देखो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अनन्या ने अपनी परछाई को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
यह बात उसे और डराने लगी। चारों तरफ बढ़ती ठंडक और गहराता सन्नाटा उसे असहज कर रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि जब उसने गुफा में कदम रखा था तो उसकी परछाई गुफा की दीवारों पर दिखाई दी थी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी को दीवारों की ओर मोड़ा। दीवारों पर अब कुछ आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें लिख रहा हो। ये संकेत हो सकते हैं, अनन्या ने खुद से कहा। दीवारों पर बनी आकृतियां 4 सुरंगों की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सुरंग पर एक चमकदार चिन्ह उभर रहा था। चिन्ह पर वही मोहर बनी हुई थी जो किताब और खत पर थी। अनन्या ने बिना समय गंवाए उस सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने सुरंग में प्रवेश किया, चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। अचानक सुरंग के अंत में हल्की नीली रोशनी चमकी। सामने एक और कमरा था और इस बार कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। आईने के चारों ओर धुंध जैसी परछाइयां तैर रही थीं। नीली किताब का एक और पन्ना खुला और उस पर लिखा था, सच को देखने के लिए खुद को देखना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, हर परछाई एक कहानी है। अनन्या ने डरते हुए आईने के करीब कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने अपनी परछाई को देखा, आईने में उसका अक्स कुछ बदलने लगा। यह अब वही अनन्या नहीं थी। आईने में अनन्या का अक्स एक पुरानी हवेली के दृश्य में बदल गया। वह वही हवेली थी जहां उसने नीली किताब को पाया था। इस बार दृश्य में एक महिला थी जिसने वही किताब अपने हाथों में पकड़ रखी थी। महिला की आंखें डर और पछतावे से भरी थीं। यह कौन है? अनन्या ने बुदबुदाते हुए कहा। आईने से एक धीमी आवाज आई। यह वह है जिसने पहले किताब को छुआ था। उसने सच जानने की कीमत चुकाई, लेकिन वह सही निर्णय नहीं ले सकी। तभी महिला की चीख गूंजने लगी। आईना टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अनन्या ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। कमरे के एक कोने में नीली किताब फिर से खुल गई। इस बार उस पर लिखा था, हर सच के साथ एक और कहानी जुड़ी होती है। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, हर कदम एक नई परीक्षा है। कमरे का एक और दरवाजा खुला। अनन्या ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पार कदम रखा। यहां एक नई गुफा थी और इसके बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी। मेज पर एक और नीला प्रतीक उभरा हुआ था। मेज पर 3 आइटम रखे थे। एक पुरानी जंग लगी चाबी, एक कांच की शीशी जिसमें नीले रंग का धुआं था, एक छोटे पुराने पेंडेंट। नीली किताब का एक और पन्ना पलटा और उस पर लिखा था, जो तुम्हें बचा सकता है वह तुम्हें हराना भी जानता है। सही चुनो, वरना तुम यहीं फंस जाओगी। अनन्या ने तीनों वस्तुओं को ध्यान से देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इनमें से कौन सी वस्तु सही है। उसने अपनी बुद्धि और किताब के संकेतों पर भरोसा करने का फैसला किया। यह चाबी है, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने चाबी को उठाया, गुफा कांपने लगी। दीवारों से वहीं परछाइयां निकलने लगीं। उनकी धीमी और डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। गलत फैसला, परछाइयों ने चिल्लाते हुए कहा। अनन्या को एहसास हुआ कि वह गलत विकल्प चुन चुकी है। उसने तेजी से चाबी को वापस रखा और इस बार शीशी की ओर देखा। यह हो सकता है, उसने कहा और शीशी को उठाया। जैसे ही उसने शीशी को छुआ, गुफा शांत हो गई। शीशी का नीला धुआं बाहर निकलने लगा और कमरे को भरने लगा। धुएं में से वही साया निकला जिसे उसने पहले देखा था। साया ने इस बार कहा, तुम्हारा फैसला सही था, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब तुम सच के करीब हो। नीली किताब ने फिर से चमकना शुरू कर दिया और उसके पन्ने पर लिखा, आखिरी कदम सबसे मुश्किल होता है। अनन्या ने गहरी सांस ली। वह अब सच के करीब थी, लेकिन उसके भीतर डर और बढ़ चुका था। साया अब अनन्या के सामने नीली किताब खुली पड़ी थी। किताब के पन्नों पर अजीब से शब्द उभरने लगे। अब तुम्हारा सामना आखिरी सत्य से होगा। जो इसे स्वीकार करेगा वही इसे समझ पाएगा। कमरे के चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। गुफा की दीवारों से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। अनन्या ने किताब को मजबूती से पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। नीली किताब ने अचानक से एक तेज रोशनी फैलाई। उस रोशनी ने अनन्या को एक नई जगह पर पहुंचा दिया। यह एक बड़ा खुला मैदान था जिसमें चारों तरफ झूलते हुए पेड़ और सफेद धुंध थी। अनन्या ने चारों ओर देखा। मैदान के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर वही नीला प्रतीक बना हुआ था जो किताब पर था।
लेकिन दरवाजे के दोनों ओर दो मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां भयावह लग रही थीं। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। नीली किताब ने एक और पन्ना पलटा और उस पर लिखा था, यह अंतिम दरवाजा है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करना होगा। तभी मूर्तियां हिलने लगीं। उनकी गहरी और भारी आवाज गूंजने लगी। सच तक पहुंचने की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। तुम क्या बलिदान करोगी? अनन्या ने हिम्मत जुटाई और मूर्तियों के करीब पहुंची। तभी अचानक मैदान में अजीब चीजें होने लगीं। उसके चारों ओर वह सब उभरने लगा जो उसके जीवन का सबसे बड़ा डर था। पहला दृश्य उसकी बचपन की यादों का था। वह अकेली थी, अंधेरे कमरे में बंद। उसकी मां की तेज आवाजें और उसके पिता का दूर चले जाना, यह सब उसे झकझोरने लगा। दूसरा दृश्य उसके वर्तमान का था। उसकी नाकामी, उसका अकेलापन और अपने अतीत का डर। मूर्तियों ने कहा, यह सब झूठ है या शायद यह सच है, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अनन्या के आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार करती हूं, मैं अपने डर को स्वीकार करती हूं। तभी मूर्तियों की आंखों से निकलती रोशनी तेज हो गई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था और उस पर वही नीली किताब रखी थी। लेकिन यह किताब अलग थी। यह बहुत पुरानी और भारी लग रही थी। नीली किताब ने फिर से लिखा, यह अंतिम सत्य है। इसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अनन्या ने धीरे धीरे किताब को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, सत्य एक भ्रम है, इसे जानने वाला हमेशा इसकी कीमत चुकाता है। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, उसे पता चला कि यह किताब उन सभी लोगों की कहानियां बताती थी जिन्होंने इसे पहले खोजा था। हर कहानी का अंत दर्दनाक था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो इस किताब को हमेशा के लिए बंद कर दो और सब कुछ भूल जाओ, या इसे पढ़कर सच्चाई को अपना लो, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा दर्द लाती है। तभी वही साया प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। यह वही महिला थी जो उसने आईने में देखी थी। महिला ने कहा, मैंने इस किताब को चुना था। मैंने सच्चाई को जानने की कीमत चुकाई। अब मैं यहां हमेशा के लिए फंसी हूं। क्या तुम भी यही चाहती हो? अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने किताब की ओर देखा और खुद से कहा, अगर मैंने यहां तक आने की हिम्मत की है तो सच्चाई से भाग नहीं सकती। उसने किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह किताब एक खेल है। इसे जिसने भी खोजा वह कभी वापस नहीं लौट पाया। यह एक दुष्चक्र है जहां हर कोई फंस जाता है, लेकिन अगर तुम इसे पूरी तरह से समझ लो तो यह तुम्हें आजादी दे सकती है। तभी किताब की रोशनी तेज हो गई। अनन्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि गुफा, मूर्तियां और वह साया सब गायब हो रहे थे। अनन्या जाग गई। वह उसी पुरानी हवेली में थी जहां से उसने सफर शुरू किया था, लेकिन इस बार नीली किताब उसके हाथ में नहीं थी। वह अचानक गायब हो गई थी, लेकिन अनन्या के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब एक सपना था या सच्चाई? कमरे की दीवार पर एक नई पंक्ति उभर रही थी, सच को जानने वाले को कभी चैन नहीं मिलता। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनन्या हड़बड़ाकर उठी। वह फिर से उसी पुरानी हवेली में थी। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही दरारों से भरी दीवारें, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हवेली में अजीब सी ठंडक थी और एक हल्की सी सरसराहट उसकी कानों में गूंज रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन नीली किताब गायब थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सब सपना था? लेकिन अगर यह सपना था तो मुझे अभी भी ये ठंड क्यों महसूस हो रही है? तभी दीवार पर अजीब सी लिखावट उभरने लगी। यह वही हस्तलिपि थी जो किताब के पन्नों पर थी। तुमने सच्चाई चुनी है, अब इसे स्वीकार करने का समय है। अनन्या घबराई हुई हवेली से बाहर निकली। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी जहां उसने छोड़ी थी। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रियर व्यू मिरर में उसे बार बार वही साया दिख रहा था जो उसने गुफा में देखा था। उसका चेहरा ठंडा पड़ने लगा। यह मेरा भ्रम है या शायद नहीं। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंची। घर में घुसते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया और सारी बत्तियां जला लीं, लेकिन घर का माहौल भी अजीब लग रहा था।
घर के एक कोने में उसे नीले रंग की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह डरते हुए उस ओर बढ़ी। यह उसकी ड्रॉर के अंदर से आ रही थी। उसने ड्रॉर खोला तो वहां वही नीली किताब रखी थी। यह कैसे संभव है? मैंने इसे गुफा में छोड़ दिया था। किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे और उस पर लिखा था, अब यह तुम्हारे साथ हमेशा के लिए है। यह तुम्हारी छाया बन चुकी है। अनन्या का दिल धड़क उठा। उसने किताब को बंद किया और उसे एक कपड़े में लपेटकर कोने में फेंक दिया। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों में अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे हर जगह अजीब चीजें महसूस होने लगीं। जब वह सोने की कोशिश करती तो उसे खिड़की के बाहर वही साया दिखता। घर में अजीब आवाजें गूंजती, जैसे कोई उसके करीब फुसफुसा रहा हो। उसने जो भी काम करने की कोशिश की, सब असफल हो गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वह किताब उसके सपनों में भी आने लगी थी। हर रात किताब के पन्ने पलटते रहते और उसमें नए नए संदेश उभरते। सच्चाई तुम्हारे साथ है, लेकिन क्या तुम इसे समझ पाई हो? एक रात अनन्या ने फैसला किया कि वह इस किताब का सामना करेगी। उसने किताब को दोबारा खोला। इस बार किताब ने उसके सामने वह सच्चाई पेश की जिसका वह इंतजार कर रही थी। किताब के पन्नों पर लिखा था, यह किताब हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे अपने डर और अतीत का सामना करना होता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे अंधेरे का दर्पण है। अनन्या ने खुद से कहा, तो यह सब मेरे भीतर का ही एक हिस्सा था। क्या यह मेरा डर था जो मुझे सच से दूर कर रहा था? किताब ने जवाब दिया, सिर्फ वही लोग इसे पूरी तरह समझ सकते हैं जो अपने डर से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तुमने अपने डर को स्वीकार किया है, लेकिन तुम्हें अब इसे हराना होगा। किताब ने एक आखिरी पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर तुम सचमुच खुद को आजाद करना चाहती हो तो इस किताब को अपनी आत्मा में झांकने दो। लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। तभी किताब ने एक तेज रोशनी छोड़ी और अनन्या को एक गहरे अंधेरे में खींच लिया। उसने खुद को एक खाली कमरे में पाया। यह कमरा उसके मन का प्रतीक था। चारों ओर उसके जीवन के सबसे काले पल तैर रहे थे। उसकी बचपन की तन्हाई, उसकी असफलताएं, उसके डर जो उसे हमेशा बांध कर रखते थे। किताब ने कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है। या तो इनसे भागो या इनका सामना करो। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तन्हाई को स्वीकार किया, अपनी असफलताओं को गले लगाया और अपने डर को चुनौती दी। जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, कमरे की दीवारें टूटने लगीं। एक तेज रोशनी ने पूरे अंधेरे को खत्म कर दिया। अनन्या ने खुद को फिर से अपने घर में पाया। नीली किताब गायब हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा और सब कुछ सामान्य लग रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनन्या ने खुद को महसूस किया कि वह अब पहले से अलग है। उसने अपने डर को हराया, अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और सच्चाई को अपनाया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वह किताब सच में चली गई है या यह सिर्फ एक शुरुआत है?